इन्नल हम्दलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामि'in लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये सूरह नूर की 62 नंबर की आयत करीमा है। आज इंशाअल्लाह सूरह नूर की तफसीर मुकम्मल होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वाले तो वो है कि जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है, और जब ये ईमान वाले रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में मसरूफ़ होते हैं तो बग़ैर इजाज़त के नहीं जाते। ऐ पैगंबर, आपसे इजाज़त लेने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को और उसके रसूल को दिल से मानते हैं, लेकिन जब आपके पास किसी काम के लिए इजाज़त ले तो आप जिसको चाहे उसको इजाज़त दे दें और अल्लाह ताला से इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यकीनन अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़े रहम करने वाले हैं। अरब के तमाम कबीलों ने, ख़ानदान वालों ने, मुशरिकीन ने आपस में मिलजुल कर ये बात तय की और इन्होंने पूरे मदीना मुनव्वरा पर बहुत बड़े अटैक का इरादा किया और बहुत बड़े हमला करना इन्होंने सोचा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबाए किराम से मशवरा किया और मशवरा करके मदीना मुनव्वरा से बाहर, जहाँ से दुश्मनों के आने का ख़तरा था, वहाँ आपने खंदक और खाई खुदवाने का हुक्म दिया। चुनांचे तमाम सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हुक्म पर सब के सब खंदक और खाई खोदने में मसरूफ़ हो गए और वो खंदक बड़ी गहरी और ऊंडी थी और हज़रात सहाबाए किराम के साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खंदक और खाई के खोदने में मसरूफ़ और मशगूल है। ऐसा नहीं कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप अमीर हैं तो लाओ मस्जिद नबवी में जाकर के दुआ करेंगे, नहीं, बल्कि आप सहाबाए किराम के दोष बदोश मिलजुल करके आप भी खंदक के खोदने में मसरूफ़ हैं। अंदाज़ा लगाइए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की हिफाजत के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए कितनी बड़ी मेहनत और कुर्बानी दी। आपके मुबारक चेहरे पर, आपके मुबारक बदन और कपड़ों पर धूल और मिट्टी का जो गर्द व गुबार होता वो भी उड़ती, लेकिन आप सब्र और शुक्र के साथ सहाबे किराम को तलकीन करते जाते
और आप खोजने में मसरूफ़ थे। उस दौरान सहाबे किराम को बड़ी मुश्किलात, बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती और भूख से इनका बहुत बुरा हाल होता। तो खाना न मिलने की वजह से पेट बिल्कुल खाली होते तो कमर झुक न जाए, इसलिए हर सहाबी ने अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधा था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे थे। कुछ सहाबा आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या करें, एक एक पत्थर बंधा हुआ था। आपने भी अपना पेट मुबारक का जो कपड़ा था हटाया, कहा कि बाबा तुम पर तो एक पत्थर है, मुझ पर तो 2-2 पत्थर हैं। और ये खंदक खाई कई दिनों तक, 1-2 दिन तक के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक खोदते रहे। और कहते हैं कि उस वक्त मुसलमानों के अंदर एक जमात मुनाफिकों की भी थी। और मुनाफिक जो अपने आप को ज़बान से तो मुसलमान कहलवाते थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग अल्लाह की याद से और अल्लाह के कलिमे से खाली होता, अल्लाह पर उनका ईमान न होता। तो ये मुनाफिक जो लोग थे, ये तो अव्वलन खंदक खोदने के लिए आते तो नहीं थे। तो इनको कहा जाता था कि देखो तुम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हो, तुम भी आओ इस काम में, तुम भी साथ दो, तुम भी हरकत करो। लेकिन वो आते नहीं थे। तो ज़बरदस्ती जब कहा जाता तब वो आते, और फिर उसके बाद आते तो सुस्ती से आते। पहले मौके पर जब कहा जाता सहाबाए किराम कहते आ जाओ चलो भाई, तो वो आते नहीं थे, और आते तो सुस्ती से आते। और आने के बाद मुकम्मल तौर पर काम नहीं करते थे, जैसा वैसा बस सुस्ती से काम कर लेते। इससे हमको दोस्तों एक सबक मिलता है कि जब भी कोई इज्तिमाई काम हो, जब भी कोई सामूहिक काम हो, जब भी जिसमें तमाम गांव वालों का फ़ायदा हो, अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाए, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है तो कोई अमीर है, ज़िम्मेदार है, सदर है, अगर वो कहे कि देखो भाई इज्तिमाई काम है, मिसाल के तौर पर इज्तिमा होता है, सबका सामूहिक काम है, किसी का इंतकाल हो गया है, और अगर गांव में कोई ऐसा काम है जो सबके फ़ायदे के लिए है, तो फिर अमीर जब बुलावे तो फ़ौरन सबको जाना चाहिए। लेकिन मुनाफिक किस्म के लोग अव्वलन तो जाते नहीं थे, और जाते थे तो थोड़ा बहुत काम किया और बग़ैर इजाज़त के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लिए बग़ैर वो लोग चले जाते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, और इनके मुतालिक अल्लाह ताला ने कहा कि अव्वलन तो आते नहीं हैं, आते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, अब इसके बाद चक्कर लगाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, और अपने आप को ऐसा बावर कराते हैं, ऐसा समझते हैं कि सारे काम का बोझ तो हमारे कंधों पर है। इसलिए कहते हैं कि जब माले गनीमत तकसीम करने का मौका होता तो ये मुनाफिक लोग पेश होते, आगे आगे होते, और छाती ठोक कर कहते या रसूलुल्लाह हम पक्के मुसलमान हैं, पक्के मोमिन हैं, तो माले गनीमत लेने के लिए सबसे पहले। और सहाबाए किराम को इनको कोई इस बात की शुद्ध बुद्ध थी ही नहीं कि माले गनीमत, बस अल्लाह की याद के लिए आखिरत इनके सामने थी। तो मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला ने आयत उतारी, और इस आयत में दोस्तों हमारे लिए सबक यह है कि हमारा कोई अमीर हो, हमारा कोई ज़िम्मेदार हो, हमारा कोई बड़ा हो, जब भी कोई काम इज्तिमाई तौर पर करना हो वो बुलाए तो सबको उस काम में हाजिर होना चाहिए। और जब भी जाना हो तो बग़ैर इजाज़त के न जाए। मुनाफिकों की आदत में से ये आदत की ये इजाज़त नहीं लेते थे, तो हमको जब जाना है तो इजाज़त ले लें। हमारा कोई काम ऐसा है, मजबूरी है, चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ईमान वाले आपके पास
जब भी कोई ज़रूरी इनका काम हो, इजाज़त लेने के लिए आए तो आप इजाज़त दें, आप गुस्से न हो जाए। हमारे अमीर को, हमारे ज़िम्मेदार को, हमारे सदर को, हमारे मोहतमिम को भी ज़रूरी है कि वो जब भी हालात को देख करके, सामने वाले की मजबूरी है उसको देख करके इजाज़त दे देनी चाहिए। आग बगोला नहीं होना चाहिए, गुस्से नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूरी है, हालात हैं। तो सहाबाए किराम तो बेचारे आते थे, जो भी मजबूरी होती फ़ौरन पेश करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या कर देते, वो इजाज़त दे देते थे। लेकिन दोस्तों हमारा मामला कैसा है कि दीन के मामले में हम छुट्टियां ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। दीन के मामले में छुट्टियां ज़्यादा और काम बहुत कम करते हैं। लेकिन दुनिया के मामले में संडे का दिन है, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, गाहक ज़्यादा है तो दुकान खुली रखते हैं। ईशा के बाद भी गाहक का सिलसिला, ग्राहकों का सिलसिला शुरू है तो देर तक दुकानें खुली रखेंगे। लेकिन दीन के मामले में सुस्ती कर जाते हैं, बहाने कर जाते हैं, ज़रा सी बात में बोलो मजलिस छोड़ करके, दीन की महफिल को छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ मदारिस में बहुत हो रहा है, मदरसों में बहुत हो रहा है कि ज़रा से बहाने में दूर के रिश्तेदार में शादी है तो माँ बाप क्या करते हैं कि औलाद की, बच्चों की मदरसे में छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी करवा करके बच्चों की पढ़ाई में नुकसान करते हैं। किताबों में लिखा है बगैर उज़्र के एक दिन भी अगर बच्चा तालीम में गैर हाज़िर रहता है तो 40 दिन तक अल्लाह बरकत को उठा लेते हैं। 40 दिन तक बरकत उसकी ख़त्म हो जाती है। और बाज़ माँ बाप तो क्या करते हैं, गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर छुट्टी नहीं दोगे तो हम उसको उठा लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। अरे भाई नहीं पढ़ाएंगे तो नुकसान किसका होगा, तुम्हारा होगा कि बच्चा कुरान और हदीस की तालीम से दूर रहेगा। और बाज़ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं है, दूसरे मदरसे में रख देंगे, दूसरे मदरसे में पढ़ाने बिठा देंगे। जिस उस्ताद के पास साल 2 साल रहा, अब उससे उनसियत हो गई, मेहनत से उस्ताद पढ़ाता रहा, बच्चा पढ़ता रहा और फिर उसके बाद कहते हैं किसी और उस्ताद के पास ले जाओगे तो इस उस्ताद के दिल को ठेस पहुंचेगी, यार बराबर मेहनत हो रही थी, अब ये दूसरे मदरसे में उसको ले गए। तो बाद माँ बाप ऐसा करते हैं। लिहाजा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने के ज़माने में न किसी मामू की शादी में गए, न किसी फूफियों की शादी में गए, न किसी खाला की शादी में जाने का मौका मिला। हाँ, जुम्आ का दिन होता, शादी होती तभी जाते, बाकी जुम्आ के अलावा किसी दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह जाने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों हम भी आदत बनाएं, एक ऐसी तरतीब बनाए कि जुम्आ के दिन घर वाले मजबूर हो जाए कि देखो ये हमारा भाई मदरसे में पढ़ता है तो जुम्आ के दिन ही आएगा। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गुजरात के ज़िम्मेदार थे, इनके बारे में ये सुना कि महीने का चौथा हफ्ता वो मुतय्यन था 3 दिन के लिए, दुनिया इधर से उधर हो जावे, चौथा हफ्ता, चौथा अठवाडिया बंधा हुआ रहता और हज़रत मामूल के मुताबिक 3 दिन पाबंदी के साथ अल्लाह के रास्ते में जाते रहते, कभी नागा नहीं होता था। तो रिश्तेदार में यहाँ ये बात मशहूर थी कि देखो मौलाना को अगर दावत देनी है, मौलाना को शादी में बुलाना है तो हमें इनकी तारीख देखनी पड़ेगी। तो ख़ानदान में पहले इनकी तारीख देखते, देखो जमात में जाने की तो तारीख नहीं है, अगर होगी तो वो बिल्कुल आएंगे नहीं। पूरी ज़िंदगी बरस तक हजरत का ये मामूल था, मौत तक कि आपके 3 दिन हर महीने आखिरी हफ्ता बंदा हुआ था, लगा रहता। मालूम हुआ अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो दुनिया मजबूर हो जाएगी। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह काम होगा, वरना दोस्तों काम नहीं होगा। हम निज़ामुल औकात बनाएं कि इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त में ये काम करना है। चुनांचे फेर फार नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उसी वक्त हम क्या करें, काम करें। तो इस आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आपसे अगर इजाज़त ले तो इजाज़त ले, अव्वलन तो इजाज़त ले लेगी,
हम लोग ज़रा ज़रा से मामले में छुट्टी कर जाते हैं और काम बहुत कम करते हैं। नहीं, बल्कि काम भी पूरा करना चाहिए। जैसे कि सहाबा किराम की आदत थी कि खंदक खोदने में सुबह सुबह मशगूल हो जाते। मुनाफिक लोग आते नहीं थे, उनको बुलाने जाना पड़ता था, तब आते थे और आने के बाद भी काम नहीं करते थे, थोड़ा काम किया कि बगैर इजाज़त के चले जाते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करे तो पूरा करे, पूरी अमानतदारी के साथ करे और काम का हक अदा करे, काम में ज़र्रा बराबर सुस्ती न करे। जो हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से हम क्या करें दोस्तों, काम करें। तो इस आयत मुबारका में मुनाफिकों की हालत को बयान किया है और आगे फरमाते हैं कि आप इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। किनके लिए? हज़रात सहाबा किराम के लिए। वो बेचारे मजबूरी में होते, कोई ऐसा ज़रूरी काम होता तो इजाज़त लेते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कहीं इन लोगों ने दुनिया को तो तरजीह नहीं दी, दुनिया को तो आगे नहीं रखा, दिल के अंदर ऐसी कोई हवस तो नहीं है दुनिया की। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप इनके हक़ में मग़फ़िरत की क्या करें, दुआ करें। मालूम हुआ कि पक्के सच्चे ईमान वाले वो होते हैं कि जब भी कोई सामूहिक काम होता है, बुलाया जाता है तो सरपट दौड़ जाते हैं और पूरी पाबंदी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दोस्तों हमें भी सबक है कि जब भी ऐसा कोई काम हो हम सब क्या हो जाए, शरीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद के इफ्तिताह में, मस्जिद की बुनियाद के मौके पर ऐलान हुआ, सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ये अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर को नया देखना चाहते हैं। हमारा घर पुराना हो जाता है, हम खुद उसको तोड़ ताड़ के नया बनाते हैं। तो ये अल्लाह का घर है, हम उसको नया देखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि आफियत के साथ जल्द अज जल्द अल्लाह इस घर को पाए तकमील तक पहुँचा दे। आगे फरमाते हैं, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बादिकुम बादा। तुम आपस के अंदर रसूल को बुलाने में मामूली मत समझो, जैसे कि आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह ताला अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को जो लोग तुम में से सरक करके चुपके से निकल जाते हैं, जो लोग अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। इनको डरना चाहिए कि कहीं इनको फितना न पहुंच जाए या इनको कहीं दर्दनाक अजाब का शिकार न होना पड़े। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया है, आपकी अज़मत को बयान किया है। देखिए दोस्तों, कोई साथी किसी साथी को बुलाता है, कोई दोस्त दूसरे दोस्त को काम के लिए बुलाता है, एक इंसान दूसरे इंसान को किसी काम के लिए बुलाता है। तो अब हमारे ज़िम्मे है, चाहे हम जाए या न जाए, लेकिन माँ बाप अगर बुलावे तो उनके पास जाना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुलाए तो तुमको ज़रूर जाना चाहिए। हज़रात सहाबा किराम को कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने तुमको बुलाया, अगर तुम नहीं गए तो ये हराम काम हुआ, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम हुआ। अल्लाह के रसूल बुलाए तो तुम्हारे लिए जाना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इनको अगर पुकारने की नौबत आए, बुलाने की ज़रूरत पेश हो, तो हम बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़ा ख्याल करते हुए अल्लाह के रसूल का बुलाना चाहिए। या मोहम्मद, बाज़ कबीले जो बड़े जाहिल होते, अनपढ़ होते, वो मदीना मुनव्वरा में आपके पास आते थे, आपके दरवाजे पर खड़े होकर के कहते थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखरुज इलैना, ऐ मोहम्मद आप हमारे पास आइए। यूँ कह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ऐसे गुस्से हुए, ऐसे नाराज़ हुए कि अल्लाह ताला ने आयत उतारी और फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा, कहा कि अगर
कमरे के बाहर से आपको पुकारते हैं तो जोर से मत पुकारो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम, कि आपस में एक दूसरे को जोर से बुलाते हो, एक दूसरे को जोर से कह करके मुतवज्जे करते हो, ऐसा ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने इतना आपकी शान को बयान किया है कि पूरे कुरान में आपको कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, कहीं तो या मुज़म्मिल कहा, कहीं तो या मुद्दसिर कहा, यासीन कहा, तोहा कहा, आपको अलक़ाब से पुकारा, या रसूल कहा, या अय्युहल मुमिनून, या अय्युहल नबी कहा, लेकिन मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। इससे हमको इशारा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से नहीं पुकारना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के रसूल की शान तो इतनी बड़ी है, कहा कि हम अपने बच्चों के अहमद नाम रखते हैं, हम अपने बच्चों के मोहम्मद नाम रखते हैं, लेकिन हम जब भी बुलाते हैं तो बिगाड़ करके बुलाते हैं। मोहम्मद को बोलते हैं मोहम्मदिया, अहमद को कहते हैं अहमदिया, एमदू। चुनांचे किताबों में लिखा है कि इससे गुनाह होता है। जो नाम है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया इस्मुहु अहमद, कभी फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यार भरे अल्फाज से पुकारा। तो हम भी अपने बच्चों का नाम रखे, खानदान में नाम हो तो क्या करे भाई, अच्छे अंदाज से मोहम्मद है तो मोहम्मद भाई कहे, मोहम्मदिया ना कहे, अहमदिया ना कहे, अहमद भाई करे, एमदू न कहे, मामदाद न कहे। अलग अलग अंदाज से हमारे नंदासन में हर मोहम्मद के नाम बिगड़े हुए हैं, अहमद नाम के सारे नाम बिगड़े हुए हैं, एमदू कहते हैं, ममदली कहते हैं, ऐसे नाम लोग पुकारते हैं, हालांकि गुनाह होता है। अल्लाह के रसूल के नाम का भी दोस्तों हमें क्या करना है, एहतराम करना है, और इसी एहतराम की बरकत से भी ज़रूर अल्लाह ताला हमारी क्या करेंगे, बख्शिश करेंगे। रहमत हक बहाना में जोयत, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। और ये मोहम्मद इतना प्यारा नाम है, रिवायत के अंदर आता है कि कल क़यामत के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग परेशान हाल होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा, तमाम नबियों पर जन्नत हराम है जब तक कि मैं जन्नत में न चला जाऊं। तो तमाम नबियों में सबसे पहले आपकी बरकत से जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा और आप सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। और फिर इसके बाद उम्मत की बारी आएगी तो सारी उम्मतें खड़ी होगी। अब उम्मत खुद कह रही होगी अब उम्मत में से सबसे पहली कौन सी उम्मत जन्नत में जाएगी। इसके मुताल्लिक भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल उम्ममी हत्ता तदखुलहा उम्मती, तमाम उम्मतियों पर, तमाम उम्मत के लोगों पर जन्नत हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में न चली जाए। तो सबसे पहले नबियों में आप जाएंगे और उम्मतियों में हमारी उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएगी। तो जब जन्नत में जाने की बारी होगी तो अल्लाह तबारक व ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको मुखातब करके कहेंगे आप जन्नत में आप खड़े हो जाइए और जन्नत में जाइए। तो रिवायत के अंदर लिखा है कि मोहम्मद नाम के जितने भी होंगे वो सब खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल को कहेंगे। हालांकि मुखातब कौन, किसको कहा गया, अल्लाह के रसूल को कहा गया या मोहम्मद आप खड़े हो जाइए, जन्नत में चले जाइए। तो आपके साथ साथ मोहम्मद नाम के सारे लोग खड़े होकर के जन्नत में जाना शुरू करेंगे। अल्लाह, अरे भाई तुम कहाँ जाते हो, तुमको नहीं कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा गया। फिर अल्लाह फरमाएंगे चलो भाई ये तो मेरी शान करीमी है, मेरी मेहरबानी है, अब मैं तुमको वापस नहीं बिठाऊंगा, तुम भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जन्नत के अंदर चले जाओ। ये है नाम की अहमियत, है ना। बाज़े लोग दो दो नाम रखते हैं, है ना, जमशीद आलम, जमशीद अहमद, दो दो नाम रखते हैं। ये अजमियों का तरीक़ा, अरबों का तरीक़ा नहीं है। अरबों में एक कच नाम होता है, किसी नबी के दो नाम नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
हज़रत इस्माइल अलैहि, 2 नाम नहीं, ये तो अजमियों का तरीका, हमारा तरीका है, अरबों में 2 नाम की सिस्टम नहीं है, तो 2 नाम ना रखे, एक ही नाम रखे। और सहाबा के नाम हैं, सहाबियात के नाम हैं, बुज़ुर्गों के नाम, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जलालैन शरीफ तफसीर की किताब है, उसके हाशिए में लिखा है कि नाम का असर ज़ात पर पड़ता है। अल्लाह के रसूल के जितने चचा थे उनमें से 2 चचा, अबू लहब, अबू जहल, इन दोनों के नाम थे, इनके तो लक़ब और कुनियत थी। लक़ब थे अब्द मनाफ, अब्दुल उज़्ज़ा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि इनको ईमान नसीब हुआ और इन दोनों को ईमान नसीब हुआ। मालूम हुआ कि नाम का असर किस पर पड़ता है दोस्तों, ज़ात पर पड़ता है। तो अच्छे अच्छे नाम, और आज तो लेटेस्ट नाम रखते हैं और बिल्कुल नए नाम रखने की कोशिश करते हैं। उनको गांव में कोई ऐसा नाम हो, उस तरह का नाम रखने की कोशिश करते हैं। नहीं, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, हज़ारों सहाबा है, हज़ारों सहाबियात है, हज़ारों बुजुर्गान दीन, इनके नाम पर नाम रखेंगे तो नाम का असर किस पर पड़ता है दोस्तों, ज़ात पर पड़ता है। तो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को बयान करते हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल का बहुत ऊंचा दर्जा और मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, आप रोज़े अक़दस में आराम कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोज़े अक़दस के करीब 2 आदमियों को देखा कि ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। आपने इशारा करके कंकरी मारी या इशारा करके बुलाया और कहा कि तुम कहाँ से आए हैं? तो कहा कि हम ताइफ से आए हैं। तो हज़रत ने कहा कि अगर तुम किसी और जगह से आते तो मैं इतना मारता कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता। कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे, तुम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो। हालांकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम, कि अल्लाह के रसूल के सामने बुलंद आवाज़ से मत बोलो। तो ये दुनिया के अंदर भी और दुनिया से जाने के बाद भी आज भी उसका एहतराम है। जितने भी एयर कंडीशनर हैं वो सब दूर काफ़ी किलोमीटर मशीनरियाँ हैं, पाइपलाइन के ज़रिए हवाएं पहुँचाई जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे का दरवाज़ा ख़राब हुआ, आपने किसी सुथार को बुलाया, काम करने वाले को बुलाया, तो इनकी गैर मौजूदगी में इनको पता नहीं था, वो आ करके ठक ठक वो सारे काम करने लग गया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि ये काम यहाँ मत करो, अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ पहुँच रही। हमारा अक़ीदा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रों में हयात है। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि जो उम्मती आपके पास जाता है तो आप पहचान जाते हैं कि ये मेरा उम्मती है। दुरूद हम पढ़ते हैं तो पूरे नाम के साथ, वालिद साहब के नाम के साथ ये दुरूद अल्लाह के रसूल तक पहुंचाया जाता है। इसलिए दोस्तों बड़ी खुशकिस्मती है कि जुमेरात का दिन हमको तफसीर का मौका मिला, सुनने का, सुनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार अल्लाह के रसूल का नामी इसमें गिरामी आता है, तो हम ज़रूर दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु, बार बार पढ़े, दिल से भी पढ़े, ज़बान से भी पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इस आयत मुबारका में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करो, अगर करोगे तो ज़रूर तुम पर मुसीबतें आएगी, तुम पर परेशानी आएगी। हम देखते हैं दोस्तों हालात का जाल जो बिछा हुआ है, ये हमने अल्लाह को भी नाराज़ किया है और अल्लाह के रसूल को भी नाराज़ किया है। अल्लाह ने एक जगह फरमाया मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो कोई मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, गुनाह करेगा, मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी को परेशान कुन कर दूंगा। इसलिए दोस्तों हम सुकून चाहते हैं ना भाई, इत्मीनान चाहते हैं ना, तो हम किसको राज़ी करेंगे बोलो? अल्लाह को और उसके रसूल को, न कि शैतान और नफ्स को। ये हमारे अज़ली दुश्मन है और हमारे ये दोनों क्या है भाई, दोस्त है। दोस्त को राज़ी करेंगे तो अल्लाह भी हमको क्या करेगा दोस्तों, राज़ी करेगा। आगे फरमाते हैं अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, सुनो यकीनन वो तमाम चीज़ें जो आसमानों में है और ज़मीन के अंदर है वो सब की सब अल्लाह ही के लिए है। तुम जिस हालत पर भी होते हो अल्लाह ताला अच्छी तरह जानते हैं। कल क़यामत के मैदान में तुम सबको लौटाया जाएगा, फिर अल्लाह ताला तमाम कामों के मुतालिक बतलाएगा और अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाले हैं। इस आयत का मज़मून भी अगली वाली आयत के मज़मून के बिल्कुल मुनासिब है। कहा कि मुनाफिक किस्म के लोग बग़ैर इजाज़त के अल्लाह के रसूल के पास से चले जाते थे, चुनांचे सबको
सारी बातें अल्लाह के सामने हैं, सब कुछ अल्लाह ताला जानते हैं और अल्लाह ताला अच्छे कामों का बदला जन्नत की शक्ल में और बुरे कामों का बदला जहन्नम की शक्ल में भी देगा। और दुनिया के अंदर भी तुम पर मुसीबतें आएगी और आखिरत के अंदर भी अज़ाब होगा। इसलिए कभी भी अल्लाह के हुक्म की और अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करो। चुनांचे सूरह नूर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरती मसाइल बहुत सारे गुजरे और हर एतबार से बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके तमाम अहकामात पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए और हम सबको नबवी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सूरतों की तफसीर मुकम्मल हुई। सबसे पहले सूरह यूसुफ की तफसीर को शुरू किया गया था, उसके बाद सूरह कहफ की और फिर सूरह नूर की तफसीर मुकम्मल हुई। आइंदा की मजलिस में इंशाअल्लाह सूरह यासीन और सूरह तोहा ये इन दोनों का जोड़ है। अल्लाह ताला ने, मैं इंशाअल्लाह आइंदा हदीस बयान करूँगा कि हदीस में अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने खुद सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत की और फिर सूरह तोहा की तिलावत की। और ये कब की, वो सारी बातें इंशाअल्लाह। और सूरह यासीन ये पूरे कुरान का दिल है, पूरे कुरान का कैपिटल है। एक मर्तबा अगर हम यासीन शरीफ पढ़ेंगे 10 कुरान पढ़ने के बराबर का सवाब है। और भी हदीसें हैं इंशाअल्लाह इस्लाम की आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, रहमत का बरकत का मौसम चल रहा है, लेकिन या अल्लाह हम इससे महरूम है। ऐ अल्लाह, हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी है। इस रहमत वाली बरकत वाली बारिश को हमारे बदअमलों ने रोके रखा है। ऐ अल्लाह, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। ऐ अल्लाह, बेज़बान मखलूक की तरफ देखते हुए रहमत वाली बारिश बरसा दे। ऐ अल्लाह, गर्मी से बहुत बुरा हाल है, गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ अल्लाह, ये बारिश कितनी बड़ी नेमत है, आज हमें उसका अंदाज़ा हुआ। ऐ अल्लाह, रहमत वाली, बरकत वाली, आफ़ियत वाली, सुकून वाली बारिश बरसा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे बुरे कामों की वजह से, बुरे करतूतों की वजह से हर तरह की नेमत से हम महरूम है। ऐ अल्लाह, माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, बनी इसराइल के एक नौजवान ने दिल में आपसे माफ़ी मांगी थी। ऐ अल्लाह, जिसकी वजह से आपने बारिश रोकी थी, उसकी वजह से आपने बारिश बरसाई थी। ऐ अल्लाह, हम भी दिल में तौबा करते हैं, हम भी दिल में माफ़ी मांगते हैं। आइंदा जब भी गुनाह होगा हम माफ़ी मांगेंगे, हम तौबा करेंगे। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। माफ़ करना आपका सेवा है, आपने हज़ारों खरबों को माफ़ किया है, आप माफ़ करके राज़ी और खुश हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी के फ़ैसले फरमा दीजिए, माफ़ी का कलम फेर दीजिए। ऐ अल्लाह, पल पल आपको नाराज़ किया है, दिन रात आपको नाखुश किया है, जवानी बुढ़ापा लड़कपन ऐ अल्लाह गुनाहों में गुज़रा है। ऐ अल्लाह, हम किसके पास जाए? ऐ अल्लाह, सब ने दरवाज़े बंद कर लिए हैं, हर हाकिम ज़ालिम बन चुका है। ऐ अल्लाह, अगर आप भी हमारे साथ ऐसा मामला करते रहे हम कहाँ जाएंगे? ऐ अल्लाह, उस जगह के मुसलमान अब तक परेशान है। ऐ अल्लाह, खाना बंद है, पानी बंद है, लाइट बंद है। ऐ अल्लाह, बेआसरा उम्मत है, हमारे नबी की उम्मत के अफराद हैं। ऐ अल्लाह, बहुत करीबी लोग हैं, हो सकता है इसे सहाबा किराम की नस्ल हो, सहाबा किराम के औलाद हो, इन पर क्या हालात बने। ऐ अल्लाह, कुत्तों को छोड़ा गया। ऐ अल्लाह, बहुत बुरा हाल है।
ए अल्लाह आपकी न सोने वाली आंखें सब देखती है। ए अल्लाह इन पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह आप तो रहमत के बादल भेज दे, जालिमों को हिदायत दे दे, अगर नहीं है तो कैफर किरदार तक पहुंचा दे। ए अल्लाह आप ही हमारे खालिक है, आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे राज़िक है। ए अल्लाह हम तेरी मखलूक है, कमज़ोर ईमान वाले हैं, कमज़ोर आमाल वाले हैं। ए अल्लाह इतने हालात के बावजूद भी ए अल्लाह हमारी नमाजें ए अल्लाह ढंग से नहीं पढ़ी जा रही। मस्जिद फजर की नमाज में खाली होती है। ए अल्लाह एयर कंडीशन में, ठंडी हवाओं में ए अल्लाह उम्मत फजर की नमाज को ज़ाय कर रही है। ए अल्लाह हर एक को नमाजी बना दे, हर एक को दीनदार बना दे, दिलो जान से सच्चा पक्का मोमिन बना दे। ए अल्लाह हम में जो बेरोज़गार हो इन्हें बेहतरीन रोज़ी अता फरमा। जो जिस लाइन से बीमार और परेशान हो आप जानते हैं, इसकी बीमारी को, परेशानी को दूर फरमा दीजिए। दवाखानों के धक्कों से, ख़र्चों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, दावत और तबलीग के काम करने वालों की ए अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमा, तमाम की मदद फरमा। ए अल्लाह आपके इस घर को ए अल्लाह जल्द अज जल्द आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसके काम में गैब से मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह देखते ही देखते नया घर बन जाए, उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा, तमाम सहूलियात मुयस्सर फरमा, तमाम रुकावटों को, परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह काम करने वालों में ए अल्लाह उनको उनकी मदद अता फरमा। ए अल्लाह उनकी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह शबी जुमा है, बड़ी मुबारक रात है, हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो। ए अल्लाह हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मांगा था मौला हम भी मांगते हैं, जिन तमाम चीज़ों से पनाह मांगी थी हम भी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह हमारी दुआ को नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या रहमान।